माता की। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? मस्त एकदम। स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं खास तौर से स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि संडे वाले दिन मैंने हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स का पेपर कराया, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है और अभी फरवरी या मार्च के आसपास में 2023-24 के सेशन का परीक्षा भी होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि उसमें बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, उसकी तैयारी मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अपना टारगेट ये है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कम से कम 5 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अगर बच्चे कर लें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे अच्छा परसेंटेज जिसका है वही कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो पा रहा है, वरना बहुत से बच्चे हैं जिनका रिजल्ट बहुत बॉटम पे है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, वो सिर्फ पछता रहे हैं। अभी कब पछता रहे हैं? जब उनके हाथ में मार्कशीट हो रही है तब, या रिजल्ट आ रहा है तब। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि जब कभी भी कोई एग्जामिनेशन हो तो आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना बिना किसी प्रैक्टिस के, तो स्कोर हमेशा बॉटम पे ही जाएगा, स्कोर कभी अच्छा नहीं होगा। और जब किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हैं, तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा हूं, मैं उनको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, देख रहे ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है हाई स्कूल फर्स्ट रिटन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, और ये पेपर इतना सारा पेपर है ना। अब आपको मैं समझा रहा हूं। बच्चों को बोला गया था कि आपका पहला प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है और किसी का मिस नहीं होना चाहिए, और वैसे भी इस समय फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, ठीक, तो बहुत सारे बच्चों को एक्सक्यूज भी था। तो फिलहाल ये पेपर का कोई दूसरा मतलब नहीं है, ये पेपर तो हो गया, अब सेकेंड टाइम इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। तो पेपर के दिन कम से कम 25-30 बच्चे एब्सेंट रहे होंगे जो पेपर नहीं देने के लिए आए थे। नेक्स्ट डे जब उनसे पूछा गया, जब वो क्लास करने के लिए आए थे, जब उनसे मैंने ये पूछा कि ये बताओ कल के दिन कहाँ थे, पेपर के दिन कहाँ थे, क्यों नहीं दिया तुमने पेपर? तो बहाना बनाने बच्चे तो बहुत आगे होते हैं। एक से मैंने पूछा क्यों नहीं आए तुम टेस्ट देने के लिए, बताओ? तो कह रहे कि सर पापा रोक लिए थे। मुझे हंसी आई कि अच्छा पापा रोक लिए थे, बहुत बढ़िया। दूसरे से मैंने बोला तुम कहाँ रह गए थे, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर वो मेरी मौसी आ रही थी तो स्टेशन में चला गया था उनको लिवाने के लिए घर, बहुत बढ़िया। एक लड़की से मैंने पूछा कि तुम क्यों नहीं आई थी पेपर देने के लिए? सर घर पे कोई नहीं था, मम्मी चली गई थी तो हम ही घर पे थे अकेले, हम सब कुछ देख रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छे। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जो भी जितने लोग भी एब्सेंट रहे होंगे, सबसे मैंने पूछा, सब ने एक्सक्यूज कुछ ना कुछ दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, बहानाबाजी करना बंद करिए। बहाना करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। अगर बहाना करोगे तो तुम अपने फ्यूचर के साथ में खेल रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ में बदतमीजी कर रहे हो, अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय नहीं, बर्बाद कर रहे हो। यही टाइम है यार पढ़ने का, बहाना बनाने का टाइम नहीं है। ये जो छोटी छोटी सफलता होती है ना, वो हमें बड़ी सफलता क्यों लेके जाती है। ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, उनसे हमें बड़ा काम मिल जाता है। कुछ इसलिए नहीं आते हैं कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है और बहाने मार देते हैं, यानी कि पूरा पढ़ाई नहीं करेंगे, और जब परीक्षा की बारी आएगी तो बहाना कर निकल लेंगे और कहेंगे कि घर पे किसी ने रोक लिया था। एक्चुअल बात तो ये होती है कि उनकी कोई प्रिपरेशन होती ही नहीं है, पहले से कोई अच्छी तैयारी होती नहीं है।
उनका टारगेट ये होता है कि चलो जब एग्जामिनेशन होगा तो उस समय चलेंगे परीक्षा देने के लिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं सभी से कि जब एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बैठोगे तो फिर सब कुछ तुम्हारे लिए क्या होगा, नया होगा। एक नए सिरे सब कुछ लिखना पड़ेगा। किस तरह तुम्हारे दिमाग में चलेगा क्या कि कैसा पेपर होगा, किस तरीके का पेपर होगा, कैसे आंसर करना है, ये सब आइडिया तुम्हारे में होगा ही नहीं। हम तो आपको आइडिया दे रहे हैं, हम पेपर करवा रहे हैं ताकि हम आपको आइडिया दे रहे हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन क्या अच्छा हो। अब उसमें बहाना मारो कि पापा रोक लिए थे, मम्मी रोक लिए थे, ये वो करना था, तमाम बातें। एक से मैंने पूछा तुम कहाँ थे भैया? सर वो बहुत जरूरी काम था, इस वजह से नहीं आ पाया, अच्छा काम था। मैंने उसको बोला जानते हैं कि ये बताओ, मान लो कि कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम रहा होता तो तुम क्या करते, मुझे आंसर करो। तो चुप, कुछ बोल नहीं रहा है। बोलो, आंसर दो। कल तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाए या रहा होता तो तुम क्या करते? और मान लो कि तुम एग्जाम के टाइम पे 7 बजे, पेपर का टाइम तुम्हारी 7:30 बजे से होती है, 8 बजे से जब भी होती है, एग्जाम के टाइम पे या एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हारे पिताजी बोले कि बेटा कल मत जाना, ठीक है, कल मत जाना, कल बहुत जरूरी काम है, मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे सिस्टर को देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे भाई को देखने के लिए आ रहे हैं, या कल मेरे साथ बहुत जरूरी यहाँ पे जाना है, या कल हम लोग नहीं रहेंगे, कल हम लोग जा रहे गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और तुम्हें घर देखना है। अब तुम्हारा रिप्लाई क्या होगा, तुम मुझे बताओ, क्या कहोगे? वो लड़का एकदम चुप, कुछ नहीं बोल रहा है। आगे बोलो भाई, आंसर करो। कह रहा है कि सर जाएंगे। हम कहे जाओगे? अरे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बोल देना कि सर कल मैं एब्सेंट था, मेरे पापा मुझे रोक लिए थे, बस हो गया, दैट्स इट। और बोल पाओगे? कह रहा है सर सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होता है यार? सॉरी बोलने से क्या ये तुम्हारा रिटन टेस्ट वापस आ जाएगा क्या? तो नहीं सर अब से नहीं होगा। अरे अब से क्या करोगे? मिस कर दिए पहला चांस, पहली सीढ़ी तुमने मिस कर दिया, तो सेकंड सीढ़ी चलने में प्रॉब्लम तो होगी। सर ठीक है अब नहीं करेंगे। ठीक है मत, और अलग बात है, लेकिन बताओ कि जब तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन होता तो क्या तुम उसे मिस करते? तो बोला कि नहीं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें मैं सभी अभिभावकों से भी बोलना चाहता हूं कि जब कभी भी टेस्ट हो, कोचिंग में, स्कूल में, कहीं भी परीक्षा हो, अपने बच्चों को रोकिए मत। स्मॉलर टास्क लीड्स टू अ लार्जर टास्क। छोटे छोटे काम, छोटी छोटी कामयाबी बड़ी कामयाबी के परिणाम होते हैं। बच्चे ने बोला घर पे बच्चे ने घर पे बोला पापा कोचिंग में परीक्षा है। अब पापा ने कह दिया चलो टेस्ट ही है ना, अगले महीने दे लेना, इस महीने छोड़ो, बहुत जरूरी काम है। बच्चे ने बोला पापा बोर्ड एग्जामिनेशन है। नहीं, अरे बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन है? ना ना ना, चलो हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत, तुम जाओ, आना 3 घंटे बाद काम होगा। अब बोलिए, तो यू आर वैल्यूइंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, यू आर नॉट वैल्यूइंग द टेस्ट एग्जामिनेशन इन द कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर में जो परीक्षाएं वगैरह कराई जाती, किस लिए कराई जाती है यार? वो प्रैक्टिस होता है। युद्ध ऐसी थोड़ी जीता जाता है। युद्ध जीतने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, क्या हमको बोल दे कोई जाइए सर 100 रन बना गई, तो बन गया ना 100 रन, पहली बार में आउट हो जाएंगे, तब तो पता चला कि प्रैक्टिस ही नहीं था इनका, कहां से स्कोर खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। तो हम तो करवा रहे हैं क्या? प्रैक्टिस, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन क्या हो जाए, मेन जो लड़ाई है, जो जंग है, वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो बहानेबाजी बच्चे लोग करना बंद कर दीजिए। एक एक टेस्ट आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसको इंप्रूव करेगा। और आप ये नौटंकी करेंगे ना कि नहीं पापा मम्मी जो रोक लिए फलाने का जो भी है, तो अगर ऐसा करेंगे तो समझ लें अपने फ्यूचर से आप खेल रहे हैं। हर एक टेस्ट को आप बोर्ड एग्जामिनेशन समझिए, या फिर समझिए कि वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उससे आपको नौकरी मिलेगी या फिर उससे आपको बेहतर सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब ये भावना आपके दिमाग में आएगी तो कभी भी आप ये परीक्षा छोड़ नहीं पाएंगे। और जब तक आपके माइंड में ये बात सेट है कि चलो टेस्ट है, अगले महीने फिर दे लेंगे,
तब तक ये टेस्ट आपका छूटता रहेगा और आपकी तैयारी भी छूटती रहेगी। और जब ये भावना बैठ जाए दिमाग में ना कि नहीं, ये परीक्षा मेरे लिए बहुत कंपल्सरी है, चाहे जो हो जाए मुझे परीक्षा छोड़ना नहीं है। लोग आवेदन करते हैं ना ऑनलाइन, ठीक है, 500 रुपया, 1000, 1200 रुपया का जो भी आवेदन होता है। अब पता चला कि प्रिपरेशन हो या ना हो, तैयारी हो या फिर भी पहुंच जाते हैं, चाहे वो सेंटर 100 किलोमीटर का हो या 500 किलोमीटर दूरी पे दे दिया हो, फिर भी जाके परीक्षा देकर के आता है। घर पे बोलते हैं चाहे कितना मुझे सीन पड़ जाए, क्या कहेंगे, अरे मेरा एग्जाम था ना तो देने चला गया था, बहुत जरूरी एग्जाम था मेरा। अब भले उसमें पास हो ना पाए लेकिन वो देने गए, क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू की है ना उसको, क्योंकि उनका इनके माइंड में सेट है ये एग्जाम मुझे क्या देगा, जॉब देगा, एग्जाम को क्रैक कर लूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। अब भले तैयारी लगे फिर भी जाएंगे देने के लिए, तो हम क्या करवा रहे हैं, घंटा करवा रहे हैं क्या? मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, हम हो गए या हमारे जैसे और भी जो भी टीचर्स होंगे, जो भी कोचिंग वगैरह चलाते होंगे, अगर वो कोचिंग में टेस्ट करवाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी उसे छोड़िएगा नहीं। वो टेस्ट आपको फायदा ही देगा, कभी आपको नुकसान नहीं देगा। उससे आपके कमियों का पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमी है। बहुत से स्टूडेंट इसलिए टेस्ट छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं कि मैं 10 नंबर टेस्ट हो रहा है कोचिंग में, 2 नंबर पाऊंगा। अरे यार 2 नंबर पाओगे तो सही, उस पेज को लो जो तुम्हारा आंसर मिलने वाला, उसको लो, एक बार देखो कि कहां से क्या गलती हुई है, लग जाए 1 महीना तैयारी करो, फिर अगले महीने टेस्ट अगर कोचिंग में हो रहा है तो फिर देखो रिजल्ट कितना आ रहा है, 8 नंबर आया कि नहीं आया तुम्हारा, 5 नंबर आया कि नहीं आया, इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। हुआ, 2 नंबर पाए थे, 5 नंबर पा गए तो इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, प्लस हो गया, माइनस तो नहीं हुआ ना। और तुमने छोड़ दिया, नहीं तैयारी तो नहीं थी, 2 नंबर पाए, अगले महीने से परीक्षा करवाएंगे वो मैं नहीं दूंगा, मत दो। और फिर देखो तीसरे महीने फिर परीक्षा दो, रिजल्ट 0 आ जाएगा, फिर हो गया 0। और घर से पापा मारे 4 पढ़ा का, क्या पढ़ा रहा तुमको, पैसा बर्बाद कर रहे हो मेरा, तो बताओ तुम लोग क्या फायदा मिला, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, और जो लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में लगे हो तो आप भी कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जब कभी भी टेस्ट हो, 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 20 नंबर का, 100 नंबर का, 50 नंबर का, जितने भी नंबर का हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो या फिर ना हो, तो भी कभी आप टेस्ट को मत छोड़िएगा। ये अभ्यास ही आपको मजबूत बनाते हैं। बिना अभ्यास के आप साइकिल पे नहीं बैठ के चला सकते हैं, गिर जाएंगे। बिना अभ्यास की कोई जंग भी नहीं जीती जा सकती है, बिना अभ्यास के कोई भी खेल भी नहीं जीता जा सकता है। तो इसलिए ये जो अभ्यास है, ये जो परीक्षाएं हैं छोटी छोटी हैं, ये आपको बड़े मिशन में कामयाबी दिलाएंगे। इसलिए जब कभी भी टेस्ट वगैरह हो तो ये नौटंकी करना छोड़ दीजिए आप लोग, कि नहीं पापा रोक लिए, मम्मी रोक लिए, दोस्त बुला लिया, यहाँ चले गए, वहां चले गए, इन सब बहानाबाजी करना बंद करिए। जब तक बहानाबाजी करते रहेंगे तब तक आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं और खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बहानाबाजी करना बंद करिए।